हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी चैनल पे। तो इसमें हमने देखा, अभी तक हमने जो फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में देखा, जो एमसीक्यूज हम सॉल्व कर रहे थे, जिसका ये थर्ड वीडियो है, जिससे कि हम जो अभी इसमें जो टॉपिक है चल रहा है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन एमसीक्यूज बचे हैं उसको हम आज सॉल्व करेंगे। और आने वाली वीडियो में हम देखेंगे इस जो करंट का न्यूज़ है उससे रिलेटेड जो करंट को कोरिलेट करके हम जो एमसीक्यूज देंगे अगले मंडे या ट्यूसडे को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि आप यूट्यूब में इसको पहली बार देखेंगे। शायद होगा जो कि टेस्ट सीरीज भी देता होगा और इससे रिलेटेड पूरा कंप्लीट कोर्स भी शायद किसी ने कराया होगा। तो आप देखिएगा, यदि आपके आपके लिए हेल्पफुल रहेगा तो ये सभी एग्जाम को कवर करेगा। जैसे कि यूपीएससी पीसीएस है, जो जहाँ पर इसका इकोलॉजी एनवायरनमेंट का जो कंप्लीट सिलेबस है वो है उससे रिलेटेड है। जैसे कि आप इसको देखिएगा और बड़ी ध्यान से इसमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। इस टॉपिक बाई हम अभी हमारा फर्स्ट टॉपिक ही कंप्लीट हुआ, जिससे कि हम जो 6 क्लास में हमने कंप्लीट किए उसी का हम एक टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, तो अब चलेंगे आज हम क्वेश्चन को स्टार्ट करने। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिसमें कि क्वेश्चन ओवरऑल ये 35 है। भोजन श्रृंखला, मतलब कि जो भोजन श्रृंखला के में ऊर्जा प्रभाव कैसा होता है, जो फूड चेंज में इसका एनर्जी फ्लो किस तरह से होता है। एक दिवसीय, द्विदिवसीय, एक दिवसीय, बहुदिवसीय या चक्रीय। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। कैसा होता है, यह एक दिवसीय होता है। किसमें? भोजन श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव कैसा होता है? एक दिवसीय होता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए हम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सरल भोजन श्रृंखला जो इसकी प्रतिनिधित्व का कार्य करती है, मतलब कि ऐसा कौन सा है जो कि सरल भोजन में खाद्य श्रृंखला के लिए प्रतिनिधित्व का कार्य करती है। तो इसमें ये देखें, घास है, बाघ है, घास को बाघ खाएगा, बाघ को हिरन खाएगा, हिरन को गिद्ध खाएगा, यानी ग्रास है, टाइगर है, डेजर्ट एंड वल्चर। सेकंड इसमें बी, शैवाल, शैवाल को छोटी मछली खाएगी, छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगी, बड़ी मछली को पक्षी खाएगा, पक्षी को कौन खाएगा? पक्षी खाएगा लास्ट में इसमें मछली। ठीक। और सी इसमें बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को घास खाएगी, घास को सांप खाएगा, सांप को मेंढक खाएगा। इसमें बैक्टीरिया, ग्रास, स्नेक एंड फ्रॉग। और डी ऑप्शन इसमें वृक्ष है, वृक्ष को मशरूम है, मशरूम है, फिर क्या हुआ? शेर है, शेर को कौन खाएगा? वाह, शेर, वाह। तो इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी। बी इसका करेक्ट आंसर, मतलब कि शैवाल है, शैवाल को छोटी मछली खाएगी, छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगी, मछली बड़ी मछली को कौन खाएगा? पक्षी खाएगा। अगला क्वेश्चन है, भोजन श्रृंखला में ऊर्जा अंतरण में 10% का नियम किसने दिया था? ऑप्शन ए डार्विन ने, रेमंड लिंगमैन ने, अर्नल्ड हैकल्स ने, यूजीन ओडम्स ने। तो आपको पता होगा थ्योरी का 10% लॉ किसने दिया था? तो बताइए आंसर इसका आंसर नंबर बी। क्या इसमें? रेमंड लिंगमैन ने जो 10% ऊर्जा का नियम दिया था। पता क्यों नहीं? जिसने थ्योरी पढ़ा तो उसको तो पता होगा कि भाई इसका आंसर क्या है, तो वो तो खटाक से आंसर दे देंगे ना। अब जिन्हें इसको पढ़ा ही नहीं है तो वो आंसर कैसे देंगे? इसीलिए क्लास को देखिएगा, क्लास देखेंगे जब भी आपको इसके आंसर बनेंगे। अब देखें हम, भोजन श्रृंखला में किस पोषण स्तर सबसे अधिक व्यवहार होता है, मतलब कि जो भोजन की जो श्रृंखला है जिसमें कि पोषण स्तर का व्यवहार सबसे अधिक होता है। विच ट्रॉफिक लेवल इन द फूड चेंज हैज इज हाईएस्ट बाय मास, मतलब कि सबसे ज्यादा व्यवहार किसमें होता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर में, प्राइमरी कंज्यूमर में, सेकेंडरी कंज्यूमर में, टर्सरी कंज्यूमर में, किसमें होता है? बताइएगा। इसका सही आंसर है, सही आंसर ऑप्शन नंबर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर में। ये सबसे ज्यादा क्या होती है इसमें? व्यवहार, मतलब कि इसमें हाईएस्ट बायोमास होता है। किसमें? प्राइमरी प्रोड्यूसर में। क्वेश्चन देखिए, घास के मैदान में पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, मतलब कि जो घास का मैदान है, घास के मैदान में जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें सबसे ज्यादा ऊर्जा का प्राथमिक स्तर पर ऊर्जा का क्या स्रोत है? तो इसमें देखिए, फर्स्ट इसमें शाकाहारी, सेकंड में इसमें सनलाइट, थर्ड इसमें सॉइल न्यूट्रिशन, फोर्थ इसमें कार्निवोरस। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी। सनलाइट ही सबसे महत्वपूर्ण है जो पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में, मतलब कि ये हुआ सूर्य। जब सूर्य की रोशनी जब पृथ्वी पर नीचे नहीं आएगी तो यहाँ पर जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, तो उन तक रोशनी कैसे पहुंचेगी और किस तरह से पेड़ पौधे अपनी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा शोषण को छोड़ेंगे, जैसे कि वह क्या सूर्य से आने वाली जो किरण है जो वह पौधे अवशोषित कर लेते हैं, जिसमें वह क्या क्लोरोफिल का निर्माण करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसी के माध्यम से होती है, जो कि सनलाइट के बिना यह संभव नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, एक खाद्य जाल और एक खाद्य श्रृंखला में किस प्रकार भिन्न है? मतलब कि जो फूड चेन एंड फूड वेब जो है किस तरह से वो है निर्मित है। तो वह क्या है? ए ऑप्शन ए में देखें हम, एक खाद्य जाल में कई परस्पर जुड़े हुई श्रृंखलाएं होती हैं, मतलब एक ही खाद्य जाल है उसमें की फूड वेव एंड फूड चेन ये कैसे होते हैं, वो है जुड़े हुए होते हैं। बी है इसमें, एक खाद्य जाल में केवल एक ही शिकारी या एक ही शिकार होता है, मतलब कि एक खाद्य जाल है और उसमें सिर्फ एक ही शिकारी या एक ही शिकार होता है। सी है इसमें, एक खाद्य जाल में केवल एक शाकाहारी जीव शामिल होते हैं, एक खाद्य जाल में केवल एक ही शाकाहारी जीव शामिल होते हैं। एक खाद्य जाल में खाद्य श्रृंखला की तुलना में सबसे अधिक स्थिर होता है। तो इसमें आप करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, क्योंकि खाद्य जाल में एक परस्पर बड़े जीव खाद्य श्रृंखला इस पे क्या होती है, इसमें खाद्य श्रृंखला से एक दूसरे से क्या होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। इंटर कनेक्टिविटी इनमें दोनों में होती है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखें हम, यदि किसी प्रमुख प्रजाति को किसी खाद्य जाल से हटा दिया जाए तो क्या प्रभाव होता है? मतलब कि जो यह खाद्य की प्रमुख जो खाद्य जाल है ना, जहाँ पर की है कि एक जाति को वहाँ से हटा दिया जाए, मतलब कि हमारा क्या हुआ, ये खाद्य जाल है, एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, तो यहाँ पर रहने वाले जीव जंतु रहते हैं, यदि इनको यहाँ से हटा दिया जाए तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसको हम इसमें आंसर देखते हैं। तो ये में पारिस्थितिकी तंत्र में कोई प्रभाव नहीं होगा, और इसमें पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत होगी यानी मजबूत करेगा। स्ट्रॉन्ग विथ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्य से इसको बाधित करेगा। डिस्प्यूट इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन ऑफ द इकोसिस्टम, और फिर डी इसमें, केवल अपघटकों को प्रभावित करता, ओनली एफर्ट ऑन डिकम्पोजर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्य को यह क्या करेगा, वह बाधित करेगा। इसके माध्यम से खाद्य जाल को यदि हटा दिया जाए, यहाँ पर जो रहते हैं यहाँ के खाद्य जाल को यहाँ से निकाल दिया जाए, तो यहाँ पर जो रहने वाले जीव जंतु हैं उनको क्या करेगा, वह बाधित करेगा, क्योंकि वहाँ पर उनकी फूड की क्रिया वह नहीं हो पाएगी। तो अगला क्वेश्चन देखिए हम, एक जलीय खाद्य जाल को, एक खाद्य जाल की प्राथमिक यानी कि उत्पादकता को कौन कौन होते हैं, मतलब कि जो जलीय खाद्य जाल है उसके मुख्य प्राथमिक उत्पादक कौन कौन से हैं? ये मछलियाँ, प्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स एंड उभयचर। तो इसमें कौन हो सकता है, इसमें हो सकता है फाइटोप्लैंक्टन्स। जो फाइटोप्लैंक्टन्स है ना, वह खाद्य जाल का यह मुख्य प्राथमिक उत्पादक क्या होता है, जो कि इनको एक्वेटिक फूड वेब के रूप में इनका कार्य करता है। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं उनको भोजन का निर्माण करता है कौन, फाइटोप्लैंक्टन्स। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी खाद्य जाल से शीर्ष शिकारी को हटा दिया जाए तो क्या होगा, मतलब कि ये खाद्य जाल है, यहाँ से जो शिकार करने वाले को यहाँ से हटा दिया जाए तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यह केवल प्राथमिक उत्पादकों की संख्या बढ़ेगी, शाकाहारी जीवों को यानी जो शाकाहारी जीव की संख्या अनियंत्रित रूप से बढ़ जाएगी, और यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा स्थानांतरण बंद हो जाएगा। अब घटक अब कार्य नहीं करेंगे, मतलब कि इसमें कहने का हुआ, यहाँ पर यदि कोई पूरे शाकाहारी जीव रह रहे हैं, ठीक है, और यदि यहाँ पर कोई मांसाहारी जीव नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, शाकाहारी जीव की संख्या अधिक मात्रा में बढ़ेगी, तो यहाँ पर क्या है, स्थिति कैसी हो जाएगी, यहाँ पर बिगड़ जाएगी। इसी कारण इनको बैलेंस बनाने के लिए क्या होना चाहिए, यहाँ पर एक शाकाहारी जीव का होना अति आवश्यक है, क्योंकि वह शाकाहारी जीव रहेगा तो इनकी डाइट करेगा, मतलब कि इनको खाएगा तो इनका बैलेंस बराबर बना रहेगा, ना कि इनकी संख्या नहीं बढ़ेगी। इसलिए इसके माध्यम से हम कह सकते हैं यह जनसंख्या नियंत्रित रूप से बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो सकता है, इसका आंसर है आंसर नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसको यहाँ पर देखिएगा, इसके माध्यम से आप जो हमने इसकी थ्योरी समझी इसी के आधार पर आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता किससे बढ़ती है, मतलब जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी स्थिरता किसके कारण बढ़ती है? द स्टेबिलिटी इज द इकोसिस्टम इज इंक्रीज विथ संख्या, एक सरल खाद्य श्रृंखला है या एक जटिल और विधि पूर्वक खाद्य जाल है। जैव विविधता इसमें कम होती है। अब घटकों को क्या होता है यहाँ हटाना, मतलब कि द रिमूवल ऑफ द डिकम्पोजर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है इसमें, आप देखिएगा, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप इसके आधार पर इसकी स्थिरता को पहचान सकते हैं कि इसकी जटिल और विविध पूर्ण रूप से खाद्य जाल बनाते हैं। देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र जो यानी कि कौन सा पारिस्थितिकी है पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है, मतलब ऐसा कौन सा जो पारिस्थितिकी है जो पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का सर्वोत्तम क्या करता है, यह प्रतिनिधित्व करता है।
विच इन द इकोलॉजी पिरामिड इज द बेस्ट यूज द एनर्जी फ्लो। तो अब देखें इसमें, तो इसमें है संख्या का पिरामिड, व्यवहार का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड, और डी है इसमें उत्पादकता का पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ पैरा प्रोडक्टिविटी। इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा का पिरामिड इसमें सबसे अधिक होता है, इसका ऊर्जा का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है इसमें कि ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, किसका? ए है इसमें प्रत्येक ट्रॉफिक स्तर पर ऊर्जा की गर्मी के रूप में नष्ट हो जाती है, बी ऊर्जा उच्च ट्रॉफिक स्तरों पर संचित होती है, सी इसमें प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा उत्पन्न होती है, डी इसमें अपघटक पूरी तरह से क्या होता हुआ है? पुनर्चकित हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्रत्येक ट्रॉपिक स्तर पर ऊर्जा जो इसकी गर्मी के रूप में यह नष्ट हो जाती है। एनर्जी इज द बेस्ट ईच ट्रॉपिक लेवल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके आगे हम, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। ठीक है, तो आप अगले क्वेश्चन देखते हैं, इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड समानतः कैसा होता है? वन की जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें ऊर्जा का संख्या का पिरामिड कैसा होता है? ए हमेशा सीधा, बी हमेशा उल्टा, सी हमेशा उल्टा दो सीधा उल्टा दोनों, डी इसमें हमेशा बेलनाकार। कैसा होता है? आंसर इसका करेक्ट है सी, हमेशा कैसा होता है? उल्टा भी होता है और सीधा भी होता है। वन का जलीय स्तर पर कैसा होता है? जलीय स्तर पर सीधा होता है और स्थलीय स्तर पर कैसा होता है? ये उल्टा होता है। ठीक है, इसका ऑपोजिट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैवभार का पिरामिड आमतौर पर कैसा होता है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका पिरामिड कैसा होता है? कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, बेलनाकार होता है या रेखिक होता है, लाइनर होता है, किस तरह का होता है? तो आप देखिएगा इसका कैसा होता है? हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पारिस्थितिकीय पिरामिड के आकार को प्रभावित करता है? ऐसा कौन सा आकार है जिसके आधार पर इसको पारिस्थितिकीय पिरामिड को क्या करता हुआ है? प्रभावित करता है। ए में देखिएगा पारिस्थितिकीय तंत्र की ट्रॉफिक संरचना, अपघटकों के उपलब्ध मतलब जो अपघटक है उसकी उपलब्ध, एबिलिटी ऑफ डिकम्पोजर, पर्यावरण में ऑक्सीजन का स्तर, पोषण तत्व का चक्रण गति। तो इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो आप यहाँ देख सकते हैं पारिस्थितिकी तंत्र का ट्रॉपिक संरचना के आधार पर इसका क्या होता है? इसका पिरामिड आकार को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखें हम। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकीय, ये 50वां, पारिस्थितिकीय पिरामिड सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ पाई जाती है? मतलब कि जो पारिस्थितिकीय जो पिरामिड है सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ पर पाई जाती है? ए मांसाहारी पर, बी शाकाहारी पर, सी इसमें उत्पादक पर, डी इसमें अपघटक पर। तो इसका करेक्ट आंसर देखिएगा, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, द प्रोड्यूसर पर, मतलब कि उत्पादक पर। इसमें पारिस्थितिकीय जो पिरामिड है इसमें सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ पाई जाती है? जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें इसकी सबसे अधिक ऊर्जा कहाँ पर पाई जाती है? जो उत्पादक मतलब प्रोड्यूसर पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 51वां, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जैवभार का पिरामिड उल्टा क्यों होता है? जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर ऊर्जा का पिरामिड हमेशा उल्टा क्यों होता है? ए फाइटोप्लैंक्टन का जैवभार किसी भी समय क्या होता है? जूप्लैंक्टन की तुलना में कम होता है, बी इसमें मछलियां पौधे की तुलना में अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करती है, सी इसमें जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रभाव उल्टा होता है, डी है इसमें उत्पादक उपभोक्ता की तुलना में बड़े होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आंसर नंबर ए। ये क्या है? फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं ना वह जैवभार को किस तरह से वह समय जूप्लैंक्टन की तुलना में कम पाए जाते हैं। किसमें? फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन अधिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकीय पिरामिड नहीं होता? मतलब कि ऐसा कौन सा जो पारिस्थितिकीय पिरामिड नहीं होता है? ए में देखिए हम तो संख्या पिरामिड, व्यवहार पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड, और ए और बी दोनों। इसमें कौन सा नहीं होता? व्यवहार पिरामिड, कौन सा पिरामिड नहीं? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा का पिरामिड इसमें नहीं होता। इसमें जो पारिस्थितिकीय पिरामिड हमेशा उल्टा नहीं हो सकता। क्या बोला क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकीय पिरामिड उल्टा नहीं होता? किसका पिरामिड उल्टा नहीं होता? हमेशा सीधा होता है। किसका? ऊर्जा का।
ऊर्जा का जो पिरामिड है वह हमने इसकी थ्योरी में भी देखा था, वह हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है, बाकी सभी उल्टे भी होते हैं और सीधे भी होते हैं, इस टाइप से। यहाँ आप देख सकते हो कि इनका पिरामिड हमेशा उल्टा होता है, जबकि जो जलीय इसका ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा होता है, वह है सीधा होता है। तो ये तो था हमारा आज का सेशन कैसा लगा, सेशन को लाइक या डिसलाइक करके आप बता सकते हो, और सेशन में जो भी इम्प्रूवमेंट करना है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो इसी तरह से आप इस तरह के रोचक क्वेश्चन को जानने के लिए आगे आने वाले वीडियो में देखिएगा, और उसमें हम अब करंट का थोड़ा सा करंट के क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, जिसमें हम करंट के क्वेश्चन को अपडेट करते हुए हम पूरा सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। और आने वाली क्लासेस हम अब देखेंगे, हम थ्योरी स्टार्ट करेंगे। अगला टॉपिक है जिसमें कि हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक के जो क्वेश्चन है उनको हम देखेंगे, और इसी का जो अभी हमने जो फर्स्ट टॉपिक है जिसमें कि हमने देखा था उसके जो करंट के क्वेश्चन है उनको हम देख लेंगे क्लास में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय